Hello students, today we will study digestion of food. Digestion of food is a process of mechanical and chemical processes. Digestion जब भी फूड की होगी उसमें दो क्रियाएं काम करते हैं, मैकेनिकली और केमिकली. मैकेनिकल मीन्स फूड पार्टिकल्स का ब्रेक करना स्मॉल पीसेस में. केमिकल मीन्स उनके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स का रिएक्ट होना. सबसे पहले हम बात करते हैं बक्कल कैविटी की. बक्कल कैविटी में दो मेजर काम होते हैं. मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड का बहुत फाइन पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक होना, च्यू होना और मिक्स होकर एक बोलस बनाना, दैट इज़ कॉल्ड मैस्टिकेशन. एंड उसके बाद उस फूड पार्टिकल दैट इज़ बोलस का अंदर स्वेलो होना. टीथ इन दोनों प्रोसेसेस में, मैस्टिकेशन और स्वेलो में, टीथ और टंग हेल्प करते हैं. सलाइवा मैस्टिकेट मिक्स अप द फूड थॉरली. जो हमारे माउथ में लिक्विड पार्ट है वो मैस्टिकेटेड फूड को अच्छे से मिक्स करता है. म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू अ बोलस. अब देखिए, जब हमारे मुंह माउथ के अंदर आप लोगों ने फील करा होगा, जब आप अच्छे से उसको च्यू कर लेते हो तो एक बहुत फाइन पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड बोलस. म्यूकस सलाइवा के अंदर जो होता है वो पार्टिकल्स को, मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स को एक साथ कर देता है, लुब्रिकेट करता है, और अब जो स्ट्रक्चर बनेंगे उसको हम बोलस कहते हैं, जो कि मैं पहले बोल रही थी. द बोलस इज देन कन्वेड इनटू फ्रेनिक्स, और वो बोलस फ्रेनिक्स के अंदर पास किया जाता है. देन इनटू ईसोफेगस, और वहाँ से वो ईसोफेगस में जाता है बाय द प्रोसेस स्वेलविंग और डिग्लूटेशन. The bolus further passes through esophagus by successive wave muscular contraction called peristalsis. Esophagus से वो आगे स्टमक में पास करेगा, बट ईसोफेगस के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, उसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं. हमने पढ़ा था ईसोफेगस से जब स्टमक के अंदर फूड एंटर करता है तो वहाँ पे एक गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जो फूड के पासेस को कंट्रोल करता है स्टमक के अंदर. अब बात करते हैं ओरल कैविटी के अंदर जो स्लाइवा होता है उसके अंदर ये सब कुछ प्रेजेंट है. ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, कार्बोनेट्स एंड एंजाइम्स. स्लाइवरी माइलेज होगा, लाइसोजाइम होगा. पहले हमने पढ़ी मैकेनिकल डाइजेशन, अब हम केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं. ओरल कैविटी में केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. इसके अंदर जो स्लाइवरी माइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को, दैट इज स्टार्च को ब्रेक करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है pH 6.8 के अंदर. ठीक है, ये एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है. जो इसके अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं वो स्लाइवा एंटीबैक्टीरियल एजेंट हैं. वो हमारी बॉडी के अंदर अगर फूड के थ्रू कोई बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं तो उसको ख़त्म कर देंगे और इन्फेक्शन से बचाएंगे. 30% हमारी जो स्टार्च की डाइजेशन है यहाँ पे हो जाती है. अब हम बात करेंगे स्टमक की. स्टमक की जो मिकोजा लाइनिंग है वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 तरह के सेल्स हैं उसके अंदर जो स्क्रीट करते हैं अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्क्रीशंस. म्यूकस नेक सेल्स है जो स्क्रीट म्यूकस करता है. पेप्टिक शेफ सेल्स है जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन स्क्रीट करता है. ऑक्जेंटिक सेल्स और पेरियटल सेल्स हैं जो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर स्क्रीट करते हैं. इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. स्टमक जो है वो 4 to 5 आवर्स के लिए फूड को स्टोर करके रखता है. इसके अंदर अच्छे से चर्निंग होती है फूड की. चर्निंग का मतलब जैसे आप मदानी रखते हो ना मक्खन निकालते टाइम, उसको हम, उस प्रोसेस को हम चर्निंग कहते हैं. प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जो है, हमें पता है स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है, तो HCl बेसिकली पेप्सिनोजन की वर्किंग को एक्टिवेट करता है. वो पेप्सिनोजन को एक्टिव करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है. पेप्सिन एक प्रोटीलिटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और ब्रेक करेगा प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स के अंदर. जो म्यूकस है और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन का. HCl की जो pH वैल्यू होती है 1.8 है, तो
उससे स्टमक की इनर लाइनिंग को बचा कर रखना म्यूकस का काम है। आगे HCl जो बच्चे होते हैं उनके अंदर रेनिन प्रेजेंट होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज सक्रीट होता है। आज हम यहीं तक करते हैं। आगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टडी करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कैसे डाइजेस्ट होता है।